जब तक ये नहीं पता चलेगा कि कितने स्कूल कॉलेज हैं तो फिर हम कैसे बात करें शिक्षा के बने कि नहीं। जैसे आपने भी कहा बिल्डिंग है लेकिन डॉक्टर नहीं है, तो अगर स्वास्थ्य की वो बात है थोड़ा शिक्षा की हो जाए। आप क्या जोड़ना चाह रहे थे? नहीं, हम वो ये बोल रहे थे, आप बोल रहे थे कि कॉलेज हैं, कॉलेज तो हैं, बिल्डिंग है, लेकिन उसमें केवल बीए, एमए और बीएससी, एमएससी के लिए हम लोगों को सागर जाना पड़ता है, और इसके अलावा ना डीएड बीएड कुछ नहीं होती उस कॉलेज से। और क्या और हम लोगों को सागर डीएड हो चाहे तुम्हारी एमएससी हो, ये सब सागर से करनी पड़ती है। तो सबसे अहम प्रॉब्लम ये, अभी आप चलें अगर मेरे साथ तो मैं बता सकता हूँ कि मोहल्ले के मोहल्ले खाली है। कम से कम 50 से 55 हजार लोग इस क्षेत्र से पलायन कर चुके हैं। ये खुशी होती है कभी कभी जब हम सुनते हैं कि हमारा प्रतिनिधि जो है वो मंत्री बन रहा है। इनके लोग 2 पंचवर्षीय से भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे मुख्यमंत्री, हालांकि वैसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ये तो एक इस क्षेत्रवासी होने का या इस क्षेत्र के मतदाता होने का ये अच्छा लगता है अपन को कि हमारा प्रतिनिधि जो है वो प्रदेश में अपना नाम बना रहा है। एक चीज समझना चाह रहा हूँ, लेकिन दुख की बात यह है ना कि प्रतिनिधि को हम इसलिए कहते हैं कि होना चाहिए या वो ऊपर पहुंचे कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन जब आपको कुछ करना ही धरना नहीं है, आपको क्षेत्र की समस्याएं वो आप ऐसे नहीं है कि वो समझते नहीं है, उनको 40 साल हो गए, अच्छे से भली भांति समझते हैं, लेकिन उन पे कुछ काम वाम करना नहीं। उन्होंने कसम खा के रखी है क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन इस क्षेत्र का युवा रोजगार से लग जाएगा उनका चरण बंधन बंद कर देगा। ठीक है, मैं आप पर आऊंगा एक सवाल के लिए। उससे पहले एक चीज बताइए, इस पूरे इलाके में सागर जिले की अगर बात कर लें, कितने उद्योग फैक्ट्री है यहाँ पर? क्योंकि बात ये सही है ना कि सालों से, और एक पार्टी की नहीं, कई अलग अलग पार्टियों की बात कर लें, 2018 के परिणाम इस जिले ने मंत्री ही दिए हैं, सिर्फ विधायक नहीं दिए हैं। नहीं, यहाँ पर केवल मंत्री ही दिए। भाजपा सरकार ने सागर जिला भर में कहीं उद्योग नहीं है। हम लोगों को और हमारे जो दोस्त वगैरह हैं सब दिल्ली, बम्बई, गुजरात के लिए पलायन हो गए हैं। यहाँ का सागर का मध्य प्रदेश में भी हमारे यहाँ बड़े ऐसे रोजगार नहीं है, वो फैक्ट्री नहीं है जिसमें हम लोग काम कर सके। शुगर मिल का सिर्फ भूमि पूजन होके ही रह गया। आज लोग समझ रहे हैं कि इनको हमने बहुत लंबे समय तक इस पद पर रखा अपना मत देकर, लेकिन लोग आज ये समझ गए हैं कि इनकी कुछ करने की मंशा नहीं है इस क्षेत्र में। कर तो जी सकते थे, महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, कर सकते थे, सहकारिता, कृषि मंत्री, तमाम पदों पर रहे, लेकिन इनकी करने की मंशा नहीं है। ना किसी व्यक्ति को रोजगार, ना किसानों की कोई आय का साधन, और सिंचाई में तो आप देखेंगे तो ये 1 हेक्टेयर की कहीं व्यवस्था नहीं हुई। आप पूरे क्षेत्र में दी जाएंगे तो आपको कुल 4 बांध मिलेंगे, 4 डैम है छोटे छोटे। वो भी कब बनाए गए? जब बुंदेलखंड पैकेज आया था, उस पैकेज से बनाए गए। यहाँ इनके मंत्री और विधायक का जो कार्यकाल रहा 40 साल का, इनके कार्यकाल में इनकी निधि से, इनके द्वारा स्वीकृत होकर एक भी डैम नहीं बना। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण है। मतलब वापस आना, 1-2 चीज और पूछनी, मुझे मालूम है कि बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन जो इन्होंने कहा, आपने कहा आपके कई दोस्त हैं जो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।